हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम करते हैं आपके एडिटोरियल एंड ओपिनियन की क्लास में, जिसमें हम डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर, पाकिस्तान फेयर, आईआर और एसए के रिलेटेड जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चाहे उनमें हमारी ओपिनियंस हैं, चाहे हमारे एडिटोरियल्स हैं, चाहे हमारे आर्टिकल्स हैं, इनके हम एक डिटेल्ड और एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन तो करते ही हैं, लेकिन इनका बैलेंस अप्रोच के साथ एनालिसिस भी करते हैं, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्जाम्स प्रेपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। डियर एस्पिरेंट्स, ये जो हमारी डिस्कशन है, ये जो हमारा सेशन है, ये फॉर द होल ईयर रहेगा 2026। जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो अपने डेली बेसिस के ऊपर न्यू डेवलपमेंट्स को, न्यू अपडेट्स को कवर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने नोट्स मेकिंग साथ साथ वो लाजमी करते जाना है। अब ये नोट्स मेकिंग किस तरह करनी है, जितने भी बिगिनर्स हैं, मैं ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर क्लियर कर चुका हूँ। इसके अलावा डियर एस्पिरेंट्स, आप स्क्रीन पर एवेल्युएशन सेशन की डिटेल्स देख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। देखिए, बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनकी बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी नहीं है। तो देखिए, हम जो फाउंडेशन ऑफ बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज की यहां पर बात करते हैं, इसके अंदर हम आपको प्रोवाइड क्या कर रहे हैं। सबसे पहले आपको डेली बेसिस के ऊपर यहां पर असाइनमेंट्स दी जाएंगी। अब ये आपने असाइनमेंट्स जो है वो एक रिसोर्स से नहीं बनानी, बल्कि मल्टीपल रिसोर्सेज आपको बताए जाएंगे, वहां से आपने इन असाइनमेंट्स को बनाना है। और इसके साथ साथ आपको रीडिंग मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या, इसमें आपकी डेली बेसिस के ऊपर एवेल्युएशन और डेली बेसिस के ऊपर आपको फीडबैक दिया जाएगा। इसमें 1-on-1 जो है आपके साथ मीटिंग भी होगी, सारी चीज़ें जो है आपको क्लियर की जाएंगी। देखें, एस्पिरेंट्स के लिए क्या होता है, जिनकी बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी नहीं है, उनको चाहिए डेली बेसिस के ऊपर एवेल्युएशन, ताकि उनकी मिस्टेक्स यहाँ पर जो है आइडेंटिफाई होती रहें और उनके ऊपर वो काम करते जाएं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके साथ साथ वो भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं जिनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग फास्ट नहीं होती, उनको पता नहीं चलता कि हम अपने आइडियाज़ को किस तरह डेवलप करें, आर्गूमेंट्स को किस तरह बिल्ड करें, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर कवर करवाई जाएंगी। इसके अलावा इसके साथ साथ अगर देखा जाए, आपको जो बेसिक टू एडवांस इंग्लिश ग्रामर वो भी यहां पर कवर करवाई जाएगी। अब बात कर लेते हैं दूसरे एस्पिरेंट्स की। जो एस्पिरेंट्स यहां पर अपने एसे राइटिंग के ऊपर ग्रिप हासिल करना चाहते हैं, तो हम यहां पर 50+ टॉपिक्स थीम वाइज यहां पर कवर करवा रहे हैं। आप ये समझ लें कि डेली बेसिस के ऊपर आपको एक फुल फ्लेज्ड ऐसे लिखना है, और इसके अंदर जो मैं यहां पर बात कर रहा था बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज की, वो भी यहां पर सारी चीजें यहां पर चेक की जाएंगी। इसके अलावा डियर एस्पिरेंट्स, डेली बेसिस के ऊपर आपको फीडबैक भी दिया जाएगा, आपकी एवेल्युएशन भी होगी, और ऑनलाइन जो है आपके साथ मीटिंग भी कंडक्ट की जाएगी कि बेसिकली आप कहां कहां पर लैग कर रहे हैं ऐसे के अंदर। तो आप ये समझ लें कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज भी पॉलिश होती जाएगी, और यहाँ पर जो है आपका इंग्लिश ऐसे वो भी आपका साथ साथ जो है यहाँ पर कवर होता जाएगा। तो आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। इसको लाजमी ज्वाइन करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमारे सिविल सर्विस एग्जाम्स के लिए, सीएसएस और पीएमएस के लिए। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ, लेकर टॉपिक्स डिस्कस करने से पहले हम बात करना चाहते हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है हेनरी किसिंजर की। अब आपको पता है कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हेनरी किसिंजर को यहां पर डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। आज की जो इनकी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको डिकोड करते हैं, डिप्लोमेसी के रिलेटेड है, और आज जो हमारे टॉपिक्स भी रहने वाले हैं वो भी डिप्लोमेसी के रिलेटेड ही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर हेनरी किसिंजर बेसिकली क्या कहते हैं कि डिप्लोमेसी द आर्ट ऑफ रिस्ट्रेनिंग पावर। डिप्लोमेसी बेसिकली क्या है, पावर को काबू रखने में मदद देती है, और वो किस तरह कि डायरेक्ट जो है मिलिट्री यहां पर जो है फोर्स यूज नहीं की जाती, बल्कि क्या होता है यहां पर निगोशिएशंस किए जाते हैं, टॉक्स यहां पर जो है वो कंडक्ट की जाती हैं। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है, अब हेनरी किसिंजर कहां से हैं, आपको पता है कि यूएसए के ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी रहे, जब यहाँ पर रिचर्ड निक्सन यहाँ पर जो है वो प्रेसिडेंट थे, ठीक है, 1970s की बात कर रहा हूँ मैं। तो
जो यहाँ पर एस्पिरेंट्स इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ रहे हैं तो इनकी जो इंपॉर्टेंट बुक है डिप्लोमेसी, उसको लाजमी एक बार पढ़ें। इनके जो साथ रिलेट की जाती है शटल डिप्लोमेसी भी इनके साथ रिलेट की जाती है। तो इनके कहने का मतलब ये है, जो मैं इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर बता रहा था कि अब ये वही यूएसए के हैं और यहाँ पर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप भी यहाँ पर यूएसए के ही हैं, जहाँ पर वो कोहेसिव डिप्लोमेसी को अपनाते हुए नजर आए हैं। और किस मामले में? ईरान वाले मामले में। अब यहाँ पर चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है हमें। हेनरी किसिंजर कहता है कि भाई लड़ाई झगड़ा या मिलिट्री पावर को यूज करना सॉल्यूशन नहीं है ना। डिप्लोमेसी का जो मेन काम ही ये है, निगोशिएशंस, टॉक्स होनी चाहिए और जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उनको यहाँ पर ख़त्म किया जाना चाहिए। और वो किस तरह ख़त्म हो सकते हैं? आपके डिप्लोमेसी के ज़रिए। लेकिन ये चीज़ क्या आपको ये नज़र आ रही है? अगर हम बात करें यूएसए की, क्योंकि हेनरी किसिंजर भी तो यूएसए के ही हैं, लेकिन ये चीज़ आज देखने को नहीं मिल रही। तो आज हमारे जो टॉपिक्स रहने वाले हैं वो डिप्लोमेसी के रिलेटेड हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब हम चलते हैं और अपने टॉपिक्स को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। आज के जो हमारे टॉपिक्स है, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और एसए के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक रहेगा यहाँ पर पाकिस्तान चाइना यूएसए ट्रायंगल। अब चाइनाज शिफ्टिंग पोस्चर, इस चीज को भी देखेंगे। पाकिस्तान स्ट्रैटेजिक ग्लोबल बैलेंसिंग एक्ट, बेसिकली इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस फॉर पाकिस्तान। आपको पता है कि हमने अभी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर एनालिसिस किया है किस चीज का? यूएसए और यहां पर जो चाइना के दरमियान में जो समिट होती है, स्पेशली बात कर रहा हूं मैं यहां पर ट्रंप और शी समिट जो हमें बीजिंग के अंदर देखने को मिली, उसके ऊपर मैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिटेल्ड डिस्कशन कर चुका हूं। ठीक है, इसके अंदर जो हमारी डिस्कशन रहेगी बेसिकली जो ये जो ट्रायंगल की बात की जा रही है ना, पाकिस्तान चाइना यूएसए की, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। और इसके अंदर पाकिस्तान जो है यहाँ पर पाकिस्तान के लिए जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अलावा देखा जाए तो इसके अंदर थुसडाइडस ट्रैप जो है यहाँ पर जो शी जिनपिंग की तरफ से कॉन्सेप्ट यूज होता हुआ नजर आए, आप ये भी कह सकते हैं चाइना की तरफ से, तो इसको भी हम यहां पर डिकोड करने वाले हैं। हालांकि ये मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बता चुका हूं, क्लियर कर चुका हूं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकंड जो हमारे पास यहां पर टॉपिक रहने वाला है वो है यहां पर एनालिसिस है। बेसिकली ये एनालिसिस किस चीज का है? बेसिकली यहां पर ट्रंप्स जियोपॉलिटिकल ब्रिंकमैनशिप हैज हिट अ वॉल विद ईरान। यहां पर जो कह लें कि ट्रंप की तरफ से जो एक खतरनाक जो है हिकमत अमली के ऊपर बेस करती हुई जो पॉलिसी अपनाई गई किसके अगेंस्ट? ईरान के, वो आज नाकाम होती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस रहेगा, जनरल डिस्कशन रहेगी हमारी। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास लास्ट में जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम फॉर लीगल डिप्लोमेसी अ पाथ टू डी एस्केलेशन। बेसिकली ये किसकी बात की जा रही है? यहां पर पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस की बात की जा रही है। पाकिस्तान या इंडिया के दरमियान में जो क्लैश है, जो डिस्प्यूट्स है, उनके ऊपर बात की जा रही है। लीगल डिप्लोमेसी का जो है यहां पर सोल्यूशन हो सकता है। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें पता है क्या, हम बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे। अगर 2008 से देखा जाए तो मुंबई अटैक आपको देखने को मिलता है, फिर 2016 के अंदर आप देखेंगे तो यूरी अटैक, जिसकी वजह से यहाँ पर सार्क की मीटिंग पाकिस्तान के अंदर होनी थी, उसको यहाँ पर बाइकआउट किया गया इंडिया की तरफ से। बालाकोट इंसिडेंट आपके सामने है, पुलवामा अटैक आपके सामने ही है। उसके बाद अगर देखा जाए तो पहलगाम अटैक 2025। तो ये हमें यहाँ पर जो डिस्प्यूट देखने को मिल रहे हैं। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो मुंबई अटैक वाला था, तो जो यहाँ पर कह लें कि अजमल कसाब था, उसके ऊपर जो सही से यहाँ पर जो कह लें कि ट्रायल चलना चाहिए था, तो वो इंडिया की तरफ से यहाँ पर चलता हुआ नज़र नहीं आया। इसी तरह अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो ज़कीउर रहमान है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है? जो इंडिया का जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का जो यहाँ पर सेक्शन 166 है, वो पता है क्या कहता है कि यहाँ पर वो पाकिस्तान को रिक्वेस्ट करता है और हेल्प के लिए बोलता है कि भाई इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाए, क्या पाकिस्तान पहलगाम अटैक के अंदर शामिल है भी या नहीं है।
हालांकि इसके ऊपर हम यहाँ पर डिस्कशन कर चुके हैं कि वॉशिंगटन पोस्ट ने क्या कहा था। जो डेली बेसिस के ऊपर लेक्चर ले रहे हैं उनको पता है, नोट्स मेकिंग वो कर रहे हैं उनको पता है, ठीक है। लेकिन यहां पर इंडिया की तरफ से ये काम नहीं किया गया, ठीक है। इसके अंदर और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो हम डिस्कस करेंगे। लास्ट में हमारे पास रहेगी वोकैब, और वोकैब आपको पता है कि मैं डेली बेसिस के ऊपर कहता हूं कि वोकैब आपकी जो है वो अच्छी होनी चाहिए अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम्स की प्रेपरेशन कर रहे हैं। वोकैब के अंदर वेरिएशन लेकर आने की कोशिश किया करें, इससे बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपकी ठीक हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको रेपिटेशन वाला मसला है, बार बार आप वर्ड्स के यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं तो वो भी एक मसला हल हो जाएगा। एक्सप्रेशन अगर आपका अच्छा नहीं हो रहा तो एक्सप्रेशन अच्छा हो जाएगा। स्टेटमेंट अगर आपको मोल्ड करके लिखना नहीं आ रही क्योंकि वोकैब की कमी होती है समटाइम, तो आप अगर वोकैब अच्छी है तो आप जो है स्टेटमेंट को मोल्ड करके लिख सकते हैं। उसके बाद साथ साथ अगर देखा जाए टॉपिक के रिलेटेड जो हम बात करते हैं, यहाँ पर वर्ड्स वोकैब की बात करते हैं, टर्म्स की बात करते हैं, जॉर्गन्स की बात करते हैं, तो वो भी आप इजीली जो है पिक कर सकते हैं। इसके अलावा डियर एस्पिरेंट्स, जो हमारी वोकैब है आपको पता है कि हम यहाँ पर 10 वर्ड्स प्लस 2 सिनोनिम्स 2 एंटोनिम्स, तो ऑलमोस्ट 50 वर्ड्स बनते हैं जो डेली बेसिस के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो आपने ये लाजमी जो है यहाँ पर अपनी वोकैब को कंपाइल करते जाना है डेली बेसिस के ऊपर, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक रहने वाला है चाइनाज शिफ्टिंग पोस्चर और पाकिस्तान का जो यहाँ पर ग्लोबल बैलेंसिंग एक्ट है। और यहाँ पर मैंने जो बात की थी कि जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस फॉर पाकिस्तान, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी तो ये सारी चीज़ें मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बता चुका हूं, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा, इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। देखें सबसे पहले देखा जाए थुसडाइडस ट्रैप क्या है, इसकी डेफिनेशन देखें, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कॉन्सेप्ट इसका, ठीक है। थुसडाइडस ट्रैप रेफर्स टू हिस्टोरिकल पैटर्न। हिस्टोरिकल पैटर्न की यहाँ पर बात की जा रही है बेसिकली ग्रीक की। किसकी की जा रही है यहाँ पर? ग्रीक की बात की जा रही है एंशिएंट टाइम की, जब यहाँ पर स्पार्टा और एथन था। तो स्पार्टा उस वक्त जो है यहाँ पर, जिस तरह आज अमेरिका पावरफुल है तो उस वक्त स्पार्टा था, और यहाँ पर एथन जो था वो चाइना की तरह जो है इमर्ज हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर फिर जो है एथन ने बेसिकली यहाँ पर स्पार्टा को जो है वो चैलेंज किया क्योंकि इमर्ज हो रहा था, जिस तरह यहाँ पर हमें आज चाइना देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो इन दोनों के दरमियान में फिर स्पार्टा और एथन के दरमियान में एक वॉर हुई थी। उस वॉर का आपने नाम बताना है कमेंट के अंदर कि उनके दरमियान में वॉर का जो वॉर हुई थी उसका नाम क्या है, ठीक है। स्पार्टा और एथन के दरमियान में, ठीक है। वेयर राइजिंग पावर थ्रीटन्स, जहां पर जो पावर इमर्ज हो रही है, राइज हो रही है, किसकी बात की जा रही है? यहाँ पर चाइना की बात की जा रही है। तो चाइना यहाँ पर राइज हो रहा है, ठीक है। और किसको यहाँ पर जो है बेसिकली थ्रेटन कर रहा है? यहाँ पर एस्टेब्लिश्ड वन, और एस्टेब्लिश्ड वन कौन है? यहाँ पर आपका यूएसए। तो बेसिकली यूएसए को यहाँ पर चैलेंज करता हुआ नजर आ रहा है, और इसकी वजह से फिर दोनों के दरमियान में यहाँ पर जो है कॉन्फ्लिक्ट भी इन फ्यूचर हो सकता है, ठीक है, जिस तरह स्पार्टा और एथन के दरमियान में देखने को मिला था। चाइना का अगर स्ट्रैटेजिक शिफ्ट अगर देखा जाए, देखें चाइना पहले तो अगर देखा जाए आज से कुछ साल पहले तो हमेशा जो है वो कह ले के पीछे ही रहा है, ठीक है, अपने आप को ज्यादा जो है वो कह ले के आगे लेकर नहीं आया। लेकिन आज जो है यहां पर बेसिकली क्या कहना चाह रहा है कि इट इज नाउ ओपनली एक्नॉलेजिंग इट्स स्टेटस एज ए राइजिंग ग्लोबल चैलेंजर, ठीक है, ये चीज भी। हालांकि अगर प्रीवियस ईयर्स में देखा जाए तो हमेशा चाइना जो है वो कह ले के अपने साइड पर रहा है, ठीक है। लेकिन अब जो है यहाँ पर जो है वो चाइना एक्नॉलेज कर रहा है अपने आप के स्टेटस को यहाँ पर, ठीक है, ताकि जो ग्लोबल लेवल के ऊपर जो रिकग्निशन होनी चाहिए वो यहाँ पर जो है वो चाइना भी चाहता है कि अब उसको मिलनी चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर देखा जाए बाईपोलर जो है यहाँ पर ग्लोबल ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पर जो है ना मल्टीपोलर ऑर्डर है, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम क्या है? यहाँ पर मल्टीपोलर ऑर्डर है, ठीक है। लेकिन बाईपोलर ग्लोबल ऑर्डर की जो बात की जा रही है वो बेसिकली चाइना और यहाँ पर यूएसए की जा रही है, ठीक है। अब अगर देखा जाए, देखें यहाँ पर मैं एक चीज यहाँ पर स्किप होगी कि ये ग्लोबल साउथ की यहाँ पर जो बात की जा रही है। अब सबसे पहले अगर देखा जाए जिस तरह आज अपने अपने स्टेटस को यह बनवाना चाह रहा है ना चाइना, प्रीवियस ईयर में देखा जाए तो ये सिर्फ ग्लोबल साउथ के अंदर इसकी जो आपको हेजमनी या डोमिनेंस देखने को मिलेगी वो भी किस वजह से? बीआरआई प्रोजेक्ट की वजह से, या अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा, जहां पर यह भी जो है कहा जाता है कि डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का भी जो है वो नाम लिया जाता है और इसके साथ रिलेट किया जाता है। अब बात करते हैं बाईपोलर जो है ग्लोबल ऑर्डर की। देखिए अब अगर देखा जाए यहां पर चाइना और यूएसए की बात की जा रही है, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम आपका क्या है? मल्टीपोलर वर्ल्ड है, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए यहां पर चाइना स्ट्रेंथ अगर देखी जाए तो यहां पर ट्रेड वॉल्यूम जो है 2025 का वो यहां पर $6 ट्रिलियन हमें देखने को मिलता है 25 में।
अब यहां पर यूएसए की अगर बात की, अब यहां पर किस में बेसिकली इसका ज्यादा है, एक तो ग्रीन टेक्नोलॉजी है, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर्स की वजह से, ठीक है। अब यहां पर यूएसए का किस चीज के ऊपर होल्ड है, यहां पर स्ट्रेंथ है बेसिकली। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है, यूएसए का जो डॉलर है वो अभी भी कह ले कि यहां पर उसकी डोमिनेंस हमें देखने को मिलती है। उसके बाद है एडवांस्ड सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, जहां पर चाइना डिपेंडेंट है किसके ऊपर, यूएसए के ऊपर डिपेंडेंट है। उसके बाद मिलिट्री अलायंस, आपको भी पता है कि आज भी दुनिया के अंदर अगर देखा जाए तो यूएसए पहले आ रहा है, नेटो अलायंस आपके सामने, ठीक है। उसके अलावा भी अगर मिलिट्री पावर की बात की जाए तो यूएसए सबसे आगे। उसके बाद है कैपिटल मार्केट्स, ठीक है, जो सरमाया लगा हुआ है। तो सारी चीजों को अगर सामने रखा जाए तो यहां पर कि चाइना भी यहां पर जो है इमर्ज हो रहा है, लेकिन वो कहते हैं कि जो मरा हुआ हाथी है वो भी आपका 1.25 लाख का होता है, वो हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। आउटलुक की अगर बात की जाए, प्रोजेक्शंस पॉइंट टुवर्ड्स फ्रेगमेंटेड, ठीक है, इंक्रीजिंगली बाइपोलर इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है, कैरेक्टराइज्ड सस्टेन्ड यूएसए चाइना राइवलरी एंड टेक फाइनेंस एंड एआई। अब इनके दरमियान में जो हमें यहाँ पर जो राइवलरी देखने को मिल रही है यूएसए और यहाँ पर चाइना के दरमियान में, वो टैग की है। यहाँ पर टैग को लेकर जो है यूएसए बार बार ब्लेम करता है चाइना को कि ये हमारी टेक्नोलॉजी को यहाँ पर चोरी करके यूज कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए रादर देन एब्सोल्यूट कोलैप्स ऑफ ईदर पार्ट, ठीक है। अब बात करते हैं यूएसए चाइना ईरान डायनामिक्स के ऊपर बात करते हैं। देखें, अब आपको पता है कि यहां पर ट्रंप की स्टेटमेंट्स क्या आई थी यहां पर कि भाई चाइना रेडी है, वो एक तो जो है ईरान को अपने जितना भी है वेपन सप्लाई नहीं करेगा, दूसरा यहां पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करने में मदद करेगा किसी तरह की भी अगर चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा भी है कि जो चाइना है वो यहां पर तेहरान पर दबाव भी डालेगा, ठीक है। ये सारी चीजें, ये ट्रंप की स्टेटमेंट्स, ठीक है, आप डिस्कस कर चुके हैं इसको। अब यहां पर अगर देखा जाए तो बेसिकली जो कह लें कि यहाँ पर चाइना की पॉलिसी है, इसको अंडरस्टैंड करें, क्योंकि अगर देखा जाए तो ईरान जो है ना स्ट्रैटेजिक, ईरान की जो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है अगेंस्ट यूएसए, तो ये चाइना की नजर में बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इस चीज को आपने यहां पर अंडरस्टैंड करना। अवॉइडेंस मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, चाइना जो है कभी भी ये नहीं चाहता कि वो डायरेक्ट जो है यहां पर अगर देखा जाए यूएसए के साथ जो है इसकी लड़ाई हो, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन प्रेफर रिस्ट्रिक्ट इट्स लायबिलिटी विद यूएसए टू इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल डोमेन्स, अवॉइडिंग डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन, ठीक है। उसके बाद है ईरान इशू की बात करें तो ट्रंप, जिस तरह मैंने पहले भी कह चुका हूं यहां पर कि न्यूक्लियर वेपन्स, अब देखा जाए तो दोनों की तरफ से यह कहा गया कि न्यूक्लियर वेपन्स यहां पर नहीं रख सकते, ये चीज भी, या न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को नहीं बढ़ा सकते, या यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं कर सकते। दैट चाइना प्रॉमिस्ड नॉट टू सप्लाई आर्म्स टू तेहरान, लेकिन ऐसा कोई प्रॉमिस देखने को नहीं मिला, तो वो यहां पर ईरान को जो है कोई आर्म्स सप्लाई ना करे। प्रॉक्सी डिप्लोमेटिक की अगर बात की जाए तब अगर यहां पर पर्दे के पीछे अगर देखा जाए तो जो चाइना है वो ईरान के साथ अपने रिलेशंस को कायम रखेगा, ठीक है। उसकी वजह क्या है, मैंने पहले भी कहा है कि यहां पर जो ईरान की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है अगेंस्ट यूएसए वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो पसे पर्दा जो है यहां पर अपने ताल्लुकात को मेंटेन रखेगा, किसके साथ, ईरान के साथ, चाइना, ठीक है। ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर बात करते हैं पाकिस्तान, आपको पता ही है कि यहां पर पिवटल रोल एज ए मेडिएटर, इसके ऊपर हम बहुत सारी डिस्कशंस पहले भी कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। यहां पर सेंट्रल चैनल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान है अभी यूएसए और ईरान के मामले में, और कोई भी यहां पर फ्रीक हमें देखने को नहीं मिल रहा सिवाय पाकिस्तान के, ठीक है। तो पाकिस्तान के ऊपर चाइना की तरफ से बार बार पुश किया जा रहा है कि जो पाकिस्तान को रोल प्ले करना चाहिए, और यहां पर दोनों को जो है वो कह लें कि एक पेज के ऊपर लेकर आना चाहिए ताकि मामलात को जो है यहां पर सॉल्व किया जाए। स्ट्रैटेजिक डायलेमा की बात की जाए तो ईरान अटेम्प्टिंग टू बाय टाइम टू प्रेशर यहां पर वाशिंगटन, ठीक है। तो अब यहां पर अगर देखा जाए तो ईरान टाइम चाहता है, और जब यहां पर वो लंबा करना चाहता है बेसिकली वक्त को ना, तभी तूल देना चाहता है, उससे होगा क्या कि यहां पर वाशिंगटन के ऊपर और ज्यादा प्रेशर बिल्ड होगा, ठीक है। एक चीज तो ये एक स्ट्रैटेजी है बेसिकली ईरान की। ट्रंप हैज वार्न्ड दैट यूएसए पेशेंस इज लिमिटेड, और यहां पर जो है यूएसए की तरफ से आपको पता है वही वॉर ऑफ वर्ड्स आपको देखने को मिलेगी, मेंटल वॉर जिसको कहा गया यहां पर ईरान की तरफ से, ठीक है। तो यहां पर बार बार जो है वार्न किया जा रहा है ट्रंप की तरफ से। उसके बाद अगर देखा जाए इमीडिएट म्यूचुअली ट्रस्टेड इंटरमीडियरी अगर बात की जाए तो पाकिस्तान फेसेस अ मेजर अपॉर्चुनिटी दाउ इट लैक्स इन्फोर्समेंट पावर टू गारंटी डी, लेकिन पाकिस्तान आपको पता है कि इसके ऊपर हम डिस्कशन कर चुके हैं
कि पाकिस्तान जो है यहाँ पर जो अगर इकोनॉमिक इश्यूज़ की वजह से यहाँ पर थोड़ी सी हमें वो कह लें कि मजबूती देखने को नहीं मिलती। अगर यहाँ पर इकोनॉमिकली अगर पाकिस्तान यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होता तो जो आपको इस्लामाबाद की टॉक्स हैं वो यहाँ पर इस तरह जो है वो फेल होती हुई नज़र ना आती, ये चीज़ भी है, ठीक है। बल्कि फेल तो नहीं, आप ये तो कह सकते हैं कि यहाँ पर डिप्लोमेटिक जो यहाँ पर जो डोर ओपन हुआ है, ठीक है, उसकी वजह से भी मामला चल रहा है। अब अगर देखा जाए तो जियो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस फॉर पाकिस्तान, ठीक है। अब ये ट्रायंगल देखने को मिल रहा है हमें पूरा कि एक तरफ तो यहां पर एक तरफ क्या है, यहां पर चाइना है, ठीक है। अब एक तरफ क्या है, यहां पर यूएसए है, यहां पर आपका चाइना और यहां पर पाकिस्तान है, ठीक है। अब अगर देखा जाए यहां पर आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि पाकिस्तान के चाइना के साथ भी रिलेशन है, यूएसए के साथ भी रिलेशन है। अब यूएसए की डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, चाइना, और चाइना की भी किसके ऊपर है, यहां पर जो है वो यूएसए के ऊपर है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये हमें ट्रायंगल जो देखने को मिल रहा है। अब पाकिस्तान के लिए जियोपॉलिटिकल जो है यहां पर इंप्लीकेशंस क्या होता है, देखिए सबसे पहले तो यह है कि बैलेंसिंग एक्ट। अब इन दोनों पावर्स के दरमियान में पाकिस्तान ने बिल्कुल जो है वो बैलेंसिंग एक्ट रखना इनके दरमियान में, ठीक है। अब ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी क्रिटिकल पॉइंट भी हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान ने पहले भी हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो जिस तरह हेनरी किसिंजर ने यहाँ पर कह लें कि सीक्रेट यहाँ पर जो ट्रिप किया था चाइना का, तो वो भी यहाँ पर इस्लामाबाद से ही होकर गया था, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है अगर देखा जाए तो यहाँ पर चाइना अगेंस्ट इट्स क्रूशियल सिक्योरिटी एंड डिप्लोमेटिक टाई विद द यूएसए, ये ऑलरेडी हम चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, ज़्यादा इसको लंबा नहीं करेंगे। मिडिल पावर एम्बिशंस के ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं। पाकिस्तान जिस तरह यहाँ पर मिडिल पावर जो स्टेटस दिया जा रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान यहाँ पर अपना रोल प्ले करे, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए तो अगर पाकिस्तान को मिडिल पावर का यहाँ पर स्टेटस मिल जाता है तो आपके सामने यहाँ पर सऊदी अरेबिया है, टर्की है, कतर है, इजिप्ट है, ठीक है। ऑलरेडी जो है आप देख सकते हैं कि इनका नेटवर्क जो है ऑलरेडी हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिल सकता है, तो पाकिस्तान भी इसके अंदर शामिल हो सकता है। और मिडिल पावर के अंदर अगर देखा जाए तो मॉडर्न हमें ये देखने को मिलते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल हमें कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, ये ट्रेडिशनल मॉडल पावर्स में मिडिल पावर्स में देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पाकिस्तान भी उसके अंदर इंक्लूड हो सकता है। रीजनल सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का एजेंडा ये है कि पीस एंड सिक्योरिटी है, रीजनल लेवल, ग्लोबल लेवल, ठीक है। तो ये भी चीज़ है। मेंटेन ग्लोबल डिप्लोमेटिक यूटिलिटी, ठीक है। उसके बाद हेल्प्स पाकिस्तान सेफगार्ड इट्स इंटरेस्ट अगेंस्ट इट्स इंड्योरिंग राइवल इंडिया, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद अगर देखा जाए रियलिज्म और इंस्टीट्यूशनलिज्म की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की जो पॉलिसी अगर देखा जाए, पाकिस्तान की जो रियलिस्टिक अप्रोच क्या है, बेसिकली यहाँ पर स्ट्रैटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी आप कह सकते हैं, डिप्लोमेटिक यूटिलिटी आप कह सकते हैं यहाँ पर इसको, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी पर है। तो पाकिस्तान के अगर देखा जाए तो रियलिस्ट अप्रोच हमें देखने को मिल रही है। तो ये क्या हो सकता है यहाँ पर, इंस्टीट्यूशनलाइजिंग इट्स रोल एज ए क्रेडिबल मीडिएटर, ठीक है। तो ये भी अपना एज ए मीडिएटर रोल प्ले करेगा, ठीक है। वुड बेटर सर्व इट्स लॉन्ग टर्म इंटरनेशनल ट्रस्ट। तो इससे क्या होगा कि इंटरनेशनल ट्रस्ट भी यहाँ पर बिल्ड होगा पाकिस्तान को लेकर। तो आप देख सकते हैं कि ये जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस है फॉर पाकिस्तान। तो ये आप लाजमी यहाँ पर टॉपिक इसको जो है वो ऐड करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है चीजें। अब बात करते हैं सेकंड टॉपिक है हमारे पास एनालिसिस रहेगा कि ट्रंप्स जियोपॉलिटिकल ब्रिंकमैनशिप हैज हिट वॉल विद ईरान। अब यहां पर देखा जाए तो जियोपॉलिटिकल जो खतरनाक दाव पर लगाई गई पॉलिसी है ट्रंप की तरफ से ईरान के अगेंस्ट, वो यहां पर नाकाम होते हुए नजर आ रही है। अब यहां पर चीजें क्या है, सबसे पहले हमने यहां पर बात की थी कि डेमोक्रेसी क्या है, द आर्ट ऑफ रेस्ट्रेनिंग पावर, ठीक है। पावर को काबू रखने में जो है वो मदद देती है या काबू रखने का जरिया, ठीक है, डिप्लोमेसी। लेकिन ट्रंप की तरफ से उसी पावर का यहां पर इस्तेमाल किया गया, ठीक है। अब उसी पावर का यहां पर किया गया तो कोहेसिव डिप्लोमेसी आपको देखने को यहां पर मिलेगी, ठीक है। अब कोर डेडलॉक की बात की जाए तो ऑलमोस्ट जो है 11 वीक्स हो चुके हैं यहां पर दोनों के अंदर वॉर। ऑलरेडी अगर देखा जाए तो 39 है ना, 39 टू 40 डेज के बाद जो है यहाँ पर सीज फायर करवाएगी पाकिस्तान की तरफ से, ठीक है। पाकिस्तान ने यहाँ पर रिक्वेस्ट की या पाकिस्तान एज ए मीडिएटर या फैसिलिटेटर रोल प्ले करते हुए या कह लें कि यहाँ पर जो है ब्रोकर जो है यहाँ पर कह सकते हैं कि पाकिस्तान यहाँ पर सीज फायर करवाई, ठीक है, यूएसए और ईरान के दरमियान में। अब यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि प्रॉब्लम क्या है हमारे पास यहाँ पर थे, वाइल डोनाल्ड ट्रंप अग्रेसिव, ठीक है, अनप्रेडिक्टेबल नेगोशिएशन स्टाइल वॉन
him concessions elsewhere during his first year back in office. It has hit a wall with Iran. ठीक है, तो अब यहाँ पर जो ईरान के अगेंस्ट इसने जितने भी यहाँ पर पॉलिसीज को अभी जो अपनाया तो यहाँ पर नाकामी होते हुए नजर आई। जब से अगर देखा जाए तो ट्रंप की सेकंड टर्म आई है और सेकंड टर्म के बाद जिस तरह यहाँ पर इसने टैरिफ वॉर को यहाँ पर स्टार्ट किया या ट्रेड वॉर भी आपको देखने को मिलेगी 2018 के अंदर, और फिर तो हमें यहाँ पर 2025 के स्टार्ट में देखा जाए तो हमें टैरिफ वॉर देखने को मिली। तो टैरिफ किसके अगेंस्ट लगाए गए? यहाँ पर चाइना और यहाँ पर किसके अगेंस्ट? इंडिया के अगेंस्ट। ठीक है, वो भी किसकी वजह से? यहाँ पर यूक्रेन रशिया वाले मैटर के ऊपर। ठीक है, ये चीज़ भी है। उसके बाद अगर देखा जाए तो अब ईरान के अगेंस्ट जितने भी इसने हिकमत अमली को यहाँ पर अपनाया वो सारी नाकाम होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, उसके बाद है मेजर ऑब्स्टेकल्स टू डील। पता है क्या है सबसे बड़ी जो रुकावटें अगर देखा जाए ना, एक तो यहाँ पर जो ईरानियन माइंडसेट है या रेजिलियंस है। आपको पता है कि यहाँ पर जो ईरान की तरफ से बहुत ज़्यादा टॉप में यहाँ पर लीडर्स जो है यहाँ पर मारे गए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अब कहीं ना कहीं पे ये चीज़ भी देखने को मिल रही है कि ईरान जो है जिस तरह यहाँ पर एसिमेट्रिकल जो है यहाँ पर कह लें कि वॉर लड़ा, जिस तरह उसने यहाँ पर जो है रिटेलिएट किया, तो इंपॉर्टेंट चीज पता है यहाँ पर क्या है? अब जिस तरह स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर जो है यहाँ पर कंट्रोल लिया पूरा यहाँ पर ईरान ने, और जिस तरह यहाँ पर हमें चीजें डेवलप होते हुए नजर आई, तो अब ईरान बेसिकली मैं कहना ये चाहता हूँ कि ईरान इस मैटर को लंबा करना चाहता है ताकि यूएसए के ऊपर एक प्रेशर बिल्ड हो। ठीक है, और ताकि किसी ना किसी हम पॉइंट पर आ जाए, ये चीज इंपॉर्टेंट है बेसिकली। ठीक है, अब हम इस स्टेटमेंट को थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। डिस्पाइट लूजिंग मैनी टॉप लीडर्स टू यूएसए इजराइल अटैक्स स्ट्राइक्स, ईरान्स न्यू मोर हार्डलाइन रूलर्स रिफ्यूज टू कैपिचुलेट। तो यहाँ पर जितने भी न्यू हमें जो यहाँ पर लीडर देखने को मिल रहे हैं तो उन्होंने बेसिकली यहाँ पर सरेंडर करने से इनकार कर दिया है। ठीक है, फॉर डोमेस्टिक पॉलिटिकल सर्वाइवल द रेजिम नीड्स टू सेव फेस एंड कैन नॉट एक्सेप्ट डील दैट लुक्स लाइक टोटल सरेंडर। तो इस तरह की कोई भी वो यहाँ पर डील एक्सेप्ट करने वाले नहीं है जो इनको लगे कि हथियार डालने के बराबर हो। ठीक है, ट्रंप डिमांड क्या रहा असल में ना? एब्सोल्यूट विक्ट्री। सबसे बड़ा जो इशू आ रहा है ना, एब्सोल्यूट विक्ट्री। यहां पर जो ट्रंप चाहता है कि बेसिकली एब्सोल्यूट विक्ट्री हो, यहां पर पूरी की पूरी जीत वो जो है ना, यहां पर कौन चाहता है? बेसिकली जो है वो ट्रंप चाहता है। तो इस चीज की डिमांड है, ये सबसे बड़ी हडल है। ट्रस्ट डेफिसिट की अगर बात की जाए तो यहां पर जो अब्बास अरागची है, जो फॉरेन मिनिस्टर है ईरान के, तो वो यहां पर आपको कहते हुए नजर आएंगे कि भाई अब जो है यूएसए के ऊपर हम जो है यहां पर ब्लाइंडली जो है ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो अब इन दोनों के दरमियान में ट्रस्ट डेफिसिट, एब्सोल्यूट विक्ट्री और ईरानियन जो माइंडसेट हमें जो न्यू लीडरशिप का देखने को मिल रहा है, तो ये सबसे बड़ी यहाँ पर ऑब्स्टेकल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स है आप ऐड करेंगे। उसके बाद है ट्रम्प्स टैक्टिक्स एंड रेटोरिक की अगर बात की जाए, देखें अब आपको पता है कि ये 3 पॉइंट्स है आपको। मैक्सिमलिस्ट थ्रेट्स अगर देखा जाए, अनप्रेडिक्टेबिलिटी एज ए वेपन, उसके बैकफायर इफेक्ट। ठीक है, इस चीज को देखते हैं। देखें सबसे पहले तो यहाँ पर ट्रंप की तरफ से जिस तरह वार्न किया गया कि यहाँ पर ईरान को जो सिविलाइजेशन को यहाँ पर आप देखा जाए तो वाइप आउट कर दिया जाएगा, यहाँ पर सफाई हस्ती से ही मिटा दिया जाएगा, जिस तरह की यहाँ पर स्टेटमेंट्स हमें देखने को मिली थी। ठीक है, अगर ये लोग एग्रीमेंट पर नहीं आए तो ईरान की ट्रंप की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है अनप्रेडिक्टेबिलिटी अगर देखा जाए वेपन, जिस तरह बार बार ट्रंप की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को एनहांस नहीं करने देंगे या यूरेनियम एनरिचमेंट के ऊपर यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी, सैंक्शंस लगाए जाएंगे। तो अब यहाँ पर जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं वो पता है यहाँ पर क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं जिस तरह यहाँ पर ट्रंप्स की स्टेटमेंट्स है और जिस तरह यहाँ पर ट्रंप्स बार बार जो है वो कह लें कि निगोशिएशंस की बात करते हैं, टॉक्स की बात करते हैं या एग्रीमेंट्स को लेकर बात करते हैं, इस तरह तो ये ईरान के जो ऊपर न्यूक्लियर एनरिचमेंट के ऊपर न्यूक्लियर बेसिकली कैपेबिलिटीज को एनहांस करने के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने की बजाय बल्कि क्या कर रहा है उसको और मजबूत कर रहा है कि ताकि वो यहाँ पर अपनी यूरेनियम एनरिचमेंट कर सके या न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को जो है यहाँ पर डेवलप कर सकता है ना। तो ये चीज़ें बेसिकली और ज़्यादा जो है वो ईरान को स्ट्रेंथन कर रही हैं, ये चीज़ है। तो ये बेसिकली एक एनालिसिस था जो हमने लिया यहाँ पर। अब बात करते हैं लीगल डिप्लोमेसी आ पाथ टू डी एस्केलेशन। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये लीगल डिप्लोमेसी का जो ओरिजिन कब हुआ, इसकी डेफिनेशन क्या है। देखिए उसके बाद अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में जिस तरह हमें यहाँ पर टसल देखने को मिल रही है, जिस तरह के डिस्प्यूट देखने को मिल रहे हैं, तो लीगल डिप्लोमेसी को जो है अडॉप्ट किया जाना चाहिए था, लेकिन वो लीगल डिप्लोमेसी यहाँ पर देखने को नहीं मिली। एक चीज़ तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे पास कॉन्सेप्ट जो है लीगल डिप्लोमेसी का, इसको अंडरस्टैंड करते वन बाय वन जो है चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले इसके ओरिजिन की अगर बात की जाए तो ये 2016 के अंदर
रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ पाकिस्तान के अंदर है, प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्कशॉप होती है 2016 के अंदर, वहाँ पर जो कह लें कि पाकिस्तान सिविल मिलिट्री लीडरशिप भी होता है और यहाँ पर इंडिया की तरफ से जो है हाई कमीशन ऑफिशियल्स भी होते हैं, ठीक है। एक चीज़ तो ये। दूसरा अगर देखा जाए यहाँ पर इसकी डेफिनेशन अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। देखें, यूजिंग बाईलेटरल लीगल फ्रेमवर्क, ठीक है। क्या होता है कि दोनों की तरफ से अगर देखा जाए तो यहाँ पर लीगल फ्रेमवर्क होते हैं और उसके अंदर क्या इंस्टीट्यूशनलाइज्ड पुलिस टू पुलिस कॉपरेशन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। जॉइंट लीगल कमिटीज, अब ये क्या करते हैं सब मिलकर यहाँ पर बेसिकली टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स एंड मैनेज टेररिज्म इन्वेस्टिगेशन रादर देन रिजॉर्टिंग टू मिलिट्री फोर्स, बजाय इसके कि वो यहाँ पर एक दूसरे के अगेंस्ट मिलिट्री फोर्स यहाँ पर यूज करें। इनका पर्पस क्या था, यहाँ पर डिस्प्यूट्स को जो है यहाँ पर सॉल्व करना था, ठीक है। अब हुआ क्या कि उस चीज को यहां पर अडॉप्ट नहीं किया गया, वो सारी चीजें आगे हम डिस्कस करते जाएंगे। द कोर आर्गुमेंट की अगर आर्गुमेंट की बात की जाए, अडॉप्टिंग अ लीगल अप्रोच फोर्सेस बोथ नेशंस टू रियलाइज दैट व्हाट दे डिमांड फ्रॉम ईच अदर इज एग्जैक्टली व्हाट इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक लॉज ऑलरेडी ऑब्लिगेट देम टू डू, ठीक है। तो अब यहां पर जो बात की जा रही है यूएनओ के बेसिकली रेजोल्यूशंस की भी बात की जा रही है, जो 1373 है और जो कह लें कि यहां पर हमें 1267 जो 1267 भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम पता है क्या आ रही है, यहाँ पर जो ये लीगल डिप्लोमेसी को यहाँ पर अडॉप्ट किया जाना था वो यहाँ पर अडॉप्ट नहीं की गई। उसकी वजह क्या थी कि इंडिया की तरफ से जो है यहाँ पर जो है डिले हुआ, ठीक है। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का फिर भी जो है यहाँ पर हमें बहुत सारी जो है वो डेवलपमेंट्स देखने को मिली। पाकिस्तान ने कहा कि आप इन्वेस्टिगेशन करवाओ, आप इंक्वायरी करवाओ, लेकिन यहाँ पर इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाएगी पहलगाम अटैक वाले मामले के अंदर, ठीक है। ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। द फेलियर अगर बात की जाए ऑफ द वॉर अप्रोच और लॉ इन्फोर्समेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर चीजें पता है क्या है, सबसे पहले अगर देखा जाए स्टेटस को, ठीक है, मौजूदा निजाम की अगर बात करें, हिस्टोरिकली बोथ स्टेट्स हैव मिसमैनेज्ड टेररिज्म ट्रायल्स, ठीक है। दोनों तरफ से अगर देखा जाए तो यहाँ पर मिसमैनेजमेंट हुई है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए 2008 का जो मुंबई केस है अटैक ट्रायल्स ऑफ द लखवी हमें जो देखने को मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है, जाकर रहमानी की यहाँ पर बात की जा रही है। उसके बाद है यहाँ पर कसब जो अजमल कसाब की बात की जा रही है, बाय एक्टिवली डिनाइंग ईच अदर एक्सेस टू सस्पेक्ट्स एंड एविडेंस एंड विटनेसेस, ठीक है। तो ये पूरा जो ट्रायल था वो भी यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ नजर नहीं आया। सबसे बड़ी तो एक चीज़ ये है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद है मिस्ड अपॉर्चुनिटी क्या है, यहाँ पर पठानकोट है, यूरी है, पुलवामा अटैक है, तो इसके ऊपर भी जो यहाँ पर डिस्कशंस होनी चाहिए, जो यहाँ पर लीगल फ्रेमवर्क जो है यहाँ पर अडॉप्ट किया जाना चाहिए दोनों स्टेट्स की तरफ से, वो भी यहाँ पर नहीं किया गया, ठीक है। एक चीज़ तो ये भी हैड अ एग्रीड फ्रेमवर्क फॉर डायरेक्ट लॉ, ठीक है, इन्फोर्समेंट कोऑपरेशन एग्जिस्टेड अंडर यूएसए रेजोल्यूशन 1373 जो 1373 में देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टिगेशन वुड हैव अकर्ड बाईलैटरली, ठीक है, दोनों तरफ से यहाँ पर क्या है इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर कंडक्ट करवाई जानी चाहिए, ठीक है। एलिमिनेटिंग इंडियाज एक्सक्यूजेस टू लॉन्च 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक्स, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर उसको फिर भी यहाँ पर अडॉप्ट नहीं किया गया, हालांकि यूएनओ की रेजोल्यूशन भी 1373 यही कह रही है कि बाईलैटरल यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ठीक है। आगे फर्दर हम इसकी डिस्कशन करने वाले। 2025 वाला पहलगाम अटैक जो हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर इंसिडेंट, 2025 के बाद फिर आपको पता है कि मई के अंदर, बाद नहीं जो अप्रैल के बाद जो मई के अंदर फिर जो है यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में बहुत देखने को मिली। ये सारी डिस्कशन ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, ठीक है। फॉलोइंग एन इंसिडेंट इन पहलगाम ऑक्युपाइड कश्मीर इन 2025 इंडिया बाईपास्ड लीगल चैनल्स, ठीक है, सच एज रिक्वेस्टिंग फॉर्मल प्रॉब। अब यहाँ पर जो मैं बात कर रहा था सेक्शन 166A की, जो इंडिया यहाँ पर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसको यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए थे। यहाँ पर पाकिस्तान को रिक्वेस्ट करता है या भाई इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए, इंक्वायरी की जानी चाहिए, लेकिन इसके ऊपर इस तरह के कोई भी यहाँ पर रिक्वेस्ट नहीं की गई इंडिया की तरफ से। इन्वोकिंग अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस एक्ट 2020 जो है मैं यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है, जिसका काम ही यही है कि फॉरेन स्टेट्स के साथ कोऑपरेशन करना, किसके अंदर बेसिकली क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन और प्रोसीडिंग्स के अंदर, ठीक है। ये तो यहाँ पर जो है वो कह लें कि इसके ऊपर भी जो है इंडिया ने कोई कह लें कि कोई प्रैक्टिकल जो होना चाहिए वो यहाँ पर स्टांस नहीं लिया, बल्कि एक हमें यहाँ पर जो नज़र आया वो है फॉल्स फ्लैग जो यहाँ पर ऑपरेशन स्टार्ट किया गया और इंडिया की तरफ से मुरीद के और भावलपुर पर यहाँ पर अटैक किया गया, ठीक है।
अब बात करते हैं रिकमेंडेशंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन। सबसे पहले अगर देखा जाए तो लीगल डिप्लोमेसी का यहाँ पर पर्पस क्या रहेगा, एक तो यहाँ पर एक चीज़ है कि पुलिस टू पुलिस कॉपरेशन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एस्टैब्लिश नॉन डिप्लोमेटिक डायरेक्ट चैनल्स बिटवीन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज रिक्वायर्ड बाय यूएन लॉ रेजोल्यूशन 1373, ठीक है। उसके बाद जॉइंट लीगल एक्सपर्ट ग्रुप्स होने चाहिए, रेगुलर ग्रुप्स ऑफ लीगल एक्सपर्ट्स क्या करें, नोटिफाइड बाय अटॉर्नी जनरल ऑफ बोथ कंट्रीज शुड मीट रेगुलरली, एक ये भी सोल्यूशन है। थर्ड अगर देखा जाए सिक्योरिंग डिप्लोमेटिक ओपनिंग पॉलिटिकल ब्रेक थ्रूज लाइक वाजपेयी, जिस तरह यहाँ पर लाहौर के अंदर बस ट्रिप पर आए, उसके बाद मोदी का भी यहाँ पर हमें जाती उमरा विजिट देखने को मिला, मुशर्रफ जिस तरह आगरा का समिट हमें देखने को मिले, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं पे ये चीज़ बताते हैं कि इनके दरमियान नेगोशिएशंस यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर दोनों के दरमियान में होने चाहिए, ठीक है, लेकिन नहीं है, ऑफन फेल है बिकॉज अनरिजॉल्व्ड लीगल कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। तो अगर यही है यहाँ पर लीगल कॉम्प्लिकेशंस ना हो, चीज़ें क्लियर हो, तो इन दोनों के दरमियान में यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट है या टसल्स है वो यहाँ पर देखने को ना मिले, ठीक है। अब कंपैरेटिव लीगल अगर रेडीनेस की बात की जाए, देखिए अगर पाकिस्तान पोजीशन बात की जाए तो यहाँ पर पाकिस्तान हैज़ इनहेंस्ड इट्स स्टेटस एज ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट बाय डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम नॉन स्टेट एक्टर्स एंड पासिंग म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस एक्ट 2020, ठीक है। तो ये पाकिस्तान ने फिर भी यहाँ पर डेवलपमेंट्स की, लेकिन इंडिया की तरफ से ये चीज़ें हमें देखने को नहीं मिल रही, ठीक है। सेकेंडली अगर देखा जाए तो ये जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस यहाँ पर एक्ट 2020 है, ये पाकिस्तान जो है यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज के साथ भी काम कर चुका है, और मैंने पहले भी कहा कि इसका पर्पस क्या है, बेसिकली आप ये कह सकते हैं कोऑपरेशन विद फॉरेन स्टेट्स इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसीडिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में बेसिकली ये हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद इंडिया पोजीशन की बात की जाए तो इंडिया लैक्स अ स्टैंड अलोन, ठीक है, एमएलए लॉज विच लोअर्स न्यू दिल्ली लीगल क्रेडेंशियल्स, ठीक है, बाय स्टिकिंग टू द हॉकश अजीत डोवल, यहाँ पर क्या कहता है डॉक्ट्रिन डिफेंसिव ऑफेंसिव, ठीक है। ये यहाँ पर डॉक्ट्रिन हमें देखने को मिल रही है, किसने बोला यहाँ पर, अजीत डोवल ने। तो इंडिया फेवर्स अ डेंजरस वॉर अप्रोच, ठीक है, ओवर स्ट्रक्चर्ड लॉ इन्फोर्समेंट अप्रोच। तो इंडिया यहाँ पर चाहता है कि यहाँ पर जो है डेंजरस वॉर अप्रोच की, लेकिन यहाँ पर जो लीगल या स्ट्रक्चर्ड लॉ इन्फोर्समेंट अप्रोच होनी चाहिए वो यहाँ पर अडॉप्ट नहीं की जा रही, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप ऐड कर सकते हैं। करंट अगर बात की जाए तो न्यू दिल्ली अभी भी दरवाजा बंद करके रखा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान यहाँ पर चाहता है कि डिप्लोमेटिक जो है इनके निगोशिएशंस या डिप्लोमेटिक टॉक्स जो है वो लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह यहाँ पर इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर यहाँ पर वायलेट किया जा रहा है और जिस तरह यहाँ पर इंडिया की तरफ से इसको सस्पेंड किया गया, तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि लीगल डिप्लोमेसी। यहाँ पर जो पहलगाम वाला अटैक हुआ यहाँ पर, तो यहाँ पर इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जो है या इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, क्या पाकिस्तान इसके अंदर शामिल है या नहीं है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाती हैं। तो पाकिस्तान यहाँ पर एग्री है कि यहाँ पर जो है निगोशिएशंस या टॉक्स होनी चाहिए, उसके साथ इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए थी, इंक्वायरी होनी चाहिए थी, लेकिन इंडिया की तरफ से ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। नेक्स्ट लास्ट हमारे पास है वोकैब, और वोकैब आपको पता है कि हम डेली बेसिस के ऊपर लाजमी डिस्कस करते हैं, और यहाँ पर आप अपनी नोटबुक एक बना सकते हैं, पूरी वोकैब को यहाँ पर कंपाइल करते जाएं डेली बेसिस के ऊपर जो भी हम यहाँ पर वर्ड्स डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, स्केदिंग। स्केदिंग इजी है हमारे पास, हार्शली क्रिटिकल एंड स्वेयर को बोला जाता है। बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पर सख्त तनकीद करने वाले को बोला जाता है, ठीक है। तो सिमिलर मीनिंग क्या है, बिटिंग और हार्श, ऑपोजिट क्या बनेगा, जेंटल या माइल्ड, आप इसको बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, इम्प्रोविजेशनल मीन्स क्या रहेगा, डन स्पॉन्टेनियसली विदाउट प्रेपरेशन, क्या था, बगैर तैयारी के, बेसिकली बायाक वक्त करना, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं कि विदाउट प्रेपरेशन, बगैर तैयारी के, ठीक है। सिमिलर मीनिंग क्या बनेगा, स्पॉन्टेनियस या इम्प्रॉम्प्टू आप बोलेंगे। उल्टा क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पर, प्लान्ड या रिहर्स्ड आप इसको बोलेंगे। क्रिस्टलाइजेस मीन्स बहुत ईजी है, बिकम्स क्लियर, वाजे हो जाना, ठीक है, या वाजे शक्ल इख्तियार कर लेना, टेक्स अ डेफिनेट फॉर्म, ठीक है। क्लैरिफाई या सोल्डिफाई इसका सिमिलर मीनिंग है, ऑपोजिट क्या बनेगा, कंफ्यूज कर देना या ऑब्सक्योर, गैर वाजे। टर्नेस्ट मीन्स क्या रहेगा, डैमेज कर देना बेसिकली, ठीक है, दाग लगा देना किसी रेपुटेशन के ऊपर, ठीक है। डैमेज्ड इन रेपुटेशन आर अपीयरेंस, ठीक है, ऑपोजिट क्या बनेगा, स्टैंड, स्टैंड में दाग लगा देना, ठीक है। ब्लेमिश्ड, उल्टा क्या बनेगा, पॉलिश्ड या ऑनर्ड आप इसको बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, ब्रिंकमैनशिप। ब्रिंकमैनशिप मीन्स कहता है ऐसी रिस्की पॉलिसी बेसिकली जो अडॉप्ट की जाती है, जो कह लें कि यहाँ पर वो कॉन्फ्लिक्ट की तरफ भी लेकर जा सकते हैं, ठीक है, ऑफ पुशिंग टू द एज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। कन्फ्रंट्रेशन या रिस्की टेकिंग भी आप बोल सकते हैं। ऑपोजिट क्या बनेगा हमारे पास, कॉशन या रेस्ट्रेंट आप इसको बोलेंगे।
वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर क्रेडेंशियल्स। क्रेडेंशियल्स आपको पता ही है कि यहाँ पर क्वालिफिकेशंस को बोला जाता है बेसिकली अचीवमेंट थ्रू एबिलिटी, ठीक है, क्वालिफिकेशंस या सर्टिफिकेशंस। ऑपोजिट क्या बनेगा, इनकम्पिटेंस या आप बोलेंगे डिसक्वालिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, हैफ्टी। हैफ्टी इजी आपका लार्ज या हैवी या सब्सटेंशियल, भारी भरकम को बोला जाता है, ठीक है, बल्कि या सब्सटेंशियल। ऑपोजिट क्या बनेगा, लाइट या बिल्कुल स्लाइट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास करेगा मेनेस। मेनेस मीन्स क्या रहेगा, थ्रेट आर डेंजर, बेसिकली खतरे को बोला जाता है, ठीक है। थ्रेट आर डेंजर, उल्टा क्या बनेगा, सेफ्टी आर प्रोटेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड लास्ट हमारे पास क्या रहेगा, एक्यूमुलेटेड। एक्यूमुलेटेड बहुत ज्यादा इजी है, गैदर्ड आर इंक्रीज ओवर द टाइम, वक्त के साथ साथ बढ़ते जाना या इकट्ठा हो जाना, ठीक है। कलेक्टेड या अमेस्ड, उल्टा क्या बनेगा, डिस्पर्स्ड, ठीक है, बिल्कुल बिखर जाना, ठीक है, यहाँ पर रेड्यूस्ड। लास्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू मीन्स क्या होता है, बेसिकली कोई इंपॉर्टेंट पेशरफ्त को बोला जाता है, ठीक है। डिस्कवरी को आप बोल सकते हैं एन इंपॉर्टेंट डिस्कवरी या एडवांस, ठीक है, कोई पेशरफ्त जो हुई हो, ठीक है, एडवांस या डिस्कवरी। ऑपोजिट क्या बनेगा, सेटबैक या फेलियर। तो आई होप आपने लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा एंड थैंक यू सो मच।